ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए हम सभी आत्माएं कुछ पल के लिए अपने मन और बुद्धि को इस दुनिया की सब बातों से हटाकर एक प्यारे मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। अनुभव करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। और मेरे प्यारे बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर अपनी किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। जी हाँ, बाबा का प्यार सागर की तरह हम बच्चों पर बरस रहा है। आज बाबा हमें अपने जीवन को दिव्य बनाने की, अपने ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बहुत सुंदर और सहज युक्तियां दे रहे हैं। आज बाबा विशेष हमें हमारी धारणाओं को चेक करने और उन्हें श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण बच्चे की निशानी क्या होती है। जी, आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा चेहरा और हमारे बोल दोनों ही हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। तो आइए आज बहुत प्यार से, बहुत एकाग्रता से बाबा की इन शिक्षाओं को अपनी आत्मा में समा लें। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। वाओ, कितना मीठा, कितना प्यारा टाइटल है आज का। बाबा के ये दो शब्द मीठे बच्चे सुनते ही जैसे आत्मा की सारी थकावट दूर हो जाती है। बिल्कुल, वो हमें हमारी ओरिजिनल स्टेज, हमारी मिठास की याद दिला रहे हैं। है ना? बाबा हमें कोई आज्ञा नहीं दे रहे, बल्कि अधिकार से, प्यार से हमारा सम्मान याद दिला रहे हैं कि तुम मीठे बच्चे हो। जी, और क्योंकि तुम मीठे बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी हर बात मीठी होनी चाहिए, तुम्हारे बोल भी मीठे और तुम्हारा मुखड़ा भी मीठा, यानी हर्षित। तो बाबा ने आज हमें दिन भर के पुरुषार्थ के लिए दो बहुत सुंदर पॉइंट्स दे दिए हैं। पहली चेकिंग, मेरे मुख से क्या निकल रहा है? क्या वो रत्न है जो दूसरों को सुख देते हैं, शक्ति देते हैं? हाँ, या कहीं व्यर्थ बातों के पत्थर तो नहीं निकल रहे। और रत्न भी कौन से? ज्ञान के रत्न। मतलब हर बोल में ज्ञान हो, श्रीमत की युक्ति हो, किसी आत्मा को उठाने की प्रेरणा हो। ये है मुख से रत्न निकलना। बिल्कुल। और दूसरी निशानी, हमारा मुखड़ा। क्या हमारा चेहरा सदैव हर्षित रहता है? जी, और ये हर्षित मुख होना कोई बाहरी दिखावा नहीं है कि हम जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, ये तो अंदर की उस खुशी का, उस भरपूरता का प्रमाण है जो हमें परमपिता परमात्मा से मिली है। जी हाँ, अगर आत्मा अंदर से भरपूर है तो चेहरे पर वो खुशी अपने आप झलकती है। वो रूहानी नशा, वो चमक, है ना? बिल्कुल, ये हमारे पुरुषार्थ की भी चेकिंग है। तो आज सारा दिन हम इस एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। मैं आत्मा बाबा का मीठा बच्चा हूँ, मेरा चेहरा हर्षित है और मेरे बोल रत्नमय हैं। ये स्वमान हमें सारा दिन ऊंचा उठाए रखेगा। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, बस इस स्वमान में स्थित रहना है। जी हाँ, ये आज के दिन का हमारा मुख्य फाउंडेशन है जिस पर हमें अपनी स्थिति की इमारत को खड़ा करना है। अब सुनते हैं बाबा का आज का प्रश्न। बाबा पूछते हैं, प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा सीधा धारणा की निशानियों के बारे में पूछ रहे हैं। जी, उत्तर सुनने से पहले हम स्वयं से एक पल के लिए पूछें, मेरे अनुसार धारणा की निशानी क्या होनी चाहिए? हाँ, जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ या बनी हूँ, मैंने स्वयं में कौन से मुख्य परिवर्तन देखे हैं? ये स्वचिंतन बहुत जरूरी है। जी, बाबा हमें अपना चेकिंग चार्ट खुद बनाने की युक्ति दे रहे हैं। अब सुनते हैं बाबा का प्यारा उत्तर। बाबा कहते हैं, उत्तर 1, उनकी चलन देवताओं में सिल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। 2, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। 3, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। 4, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। वाह, बाबा ने कितनी स्पष्ट, कितनी प्रैक्टिकल निशानियां बता दी हैं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल। पहली निशानी है चलन देवताओं में सिल। हमारा उठना, बैठना, देखना, सोचना, हर कर्म में एक दिव्यता हो, एक रॉयल्टी हो, एक नजाकत हो। जैसे देवताओं के चित्र दिखाते हैं, कितने सौम्य, कितने पवित्र और शांत। जी, हमारी चलन में भी वो शांति, वो गंभीरता और वो पवित्रता की झलक आनी चाहिए। ये पहली और सबसे बड़ी निशानी है धारणा की। और दूसरी निशानी बाबा ने बताई, विचार सागर मंथन का अभ्यास। हमारी बुद्धि में क्या चलता है,
क्या हम ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं या दूसरों की कमजोरियों का, व्यर्थ बातों का मंथन करते रहते हैं, जिसे बाबा बहुत कड़े शब्दों में किचड़ा कहते हैं? ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का पॉइंट है। अपनी बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त कर ज्ञान के चिंतन में लगाना। जी, यही हमें अमृत का अनुभव कराएगा। अगर किचड़े का मंथन करेंगे तो उससे बदबू ही निकलेगी, मतलब हमारी अवस्था भी खराब होगी और वायुमंडल भी। और तीसरी निशानी तो बहुत ही मूलभूत है, जो ब्राह्मण जीवन की नींव है। बाबा कहते हैं उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। मतलब मुख से किसी के लिए भी अपशब्द निकलना या किसी की निंदा करना, ये धारणाहीनता का पहला लक्षण है। जी, क्योंकि जब आत्मा को ज्ञान मिलता है तो वो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना सीख जाती है। फिर किसी के निंदा या ग्लानि हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, हमारा मुख पवित्र बन जाता है। और चौथी निशानी, बाबा फिर से उसी पॉइंट पर हमें ले आए जो आज के सार में था। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जी, ये जैसे एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है कि हाँ, इस आत्मा में ज्ञान की धारणा हो रही है। खुशी धारणा का फल है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे लिए चेकिंग का एक बहुत सुंदर आईना है। हम खुद को इसमें रोज देख सकते हैं। जी हाँ, कि हम धारणा के मार्ग पर कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ये बाबा की श्रीमत है, जो हमें अपना ही डॉक्टर बनाकर अपनी नब्ज देखना सिखा रही है। चलिए अब बाबा की मधुर शिक्षाओं की गहराई में चलते हैं। बाबा ज्ञान और भक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जी, बाबा कितनी सुंदर बात स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं वो कोई बांस की बांसुरी नहीं है, नहीं, जिसे बजाने से गोपियां नाचने लगती थीं। ये तो ज्ञान की मुरली है। और इसका जादू क्या है? इसका जादू है कि ये एक साधारण विकारी मनुष्य को सर्वगुण संपन्न निर्विकारी देवता बना देती है। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसा जादूगर नहीं जो इंसान का चरित्र बदल दे, उसके 63 जन्मों के इस कड़े संस्कारों को बदल दे। लेकिन बाबा के ज्ञान में ये शक्ति है, ये जादू है। तो हमें रोज अपने आप से पूछना है कि हम रोज इस जादुई ज्ञान को सुनते हैं, क्या हम अपने अंदर उस जादू को, उस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं? हाँ, क्या हमारी आसुरी आदतें सचमुच दैवी गुणों में बदल रही हैं? ये रोज अमृत वेले का समय, जैसे जादू की छड़ी प्राप्त करने का समय है। जी, बाबा हमें रोज ये जादुई शक्ति देते हैं स्वयं को बदलने की। बस हमें उस शक्ति को यूज करना है। बिल्कुल, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें रोज ये जादुई ज्ञान सुनने को मिलता है। इस भाग्य का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है और स्वयं को मनुष्य से देवता बनाना है। अब बाबा ज्ञान रत्न और अविनाशी धन के बारे में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मुख से सदैव रत्न निकलें। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल बनाते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है, कितना गहरा रहस्य है। अभी इस संगम युग में हम जो ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, वही हमारे 21 जन्मों की अविनाशी संपत्ति बन जाते हैं। मतलब सतयुग के जो हीरे जवाहरात हैं, वो इसी धारणा का स्थूल फल हैं। दुनिया में लोग धन और संपत्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो सब तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होकर विनाश हो जाएगा। लेकिन यह ज्ञान धन या अविनाशी धन है जिसे कोई लूट नहीं सकता। जी, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है। बाबा एक और सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य नवरत्नों की अंगूठियां पहनते हैं ग्रहों को शांत करने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं असली माला इन ज्ञान रत्नों की है जो हमें गले में यानी अपनी बुद्धि में धारण करनी है। हर ज्ञान का पॉइंट एक अनमोल रत्न है। तो जब भी हम किसी से बात करें तो ये याद रहे कि हम रत्न दे रहे हैं या पत्थर। हमारे बोल किसी को शांति और शक्ति दे रहे हैं या दुख और अशांति, यही संगम युग की सच्ची कमाई है। जी हाँ, हर बोल से हमें अपना भविष्य बनाना है। एक एक बोल को सोच समझकर ज्ञान युक्त बनाकर बोलना है। यही मालामाल बनने की विधि है। अब बाबा दुनियावी और रूहानी पढ़ाई का बहुत सुंदर कंपैरिजन करते हैं। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, वो है हद का धन, फिर यह बेहद का धन। बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। जी,
हम सभी ने दुनिया की पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, डिग्रियां ली हैं। वो पढ़ाई हमें इस एक जन्म के लिए कोई पोजीशन या धन देती है। जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़ाई जो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये हमें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाती है। सोचें दोनों पढ़ाइयों में कितना अंतर है। एक की कमाई एक जन्म में ही खत्म हो जाती है, शरीर छूटते ही खत्म। और इस पढ़ाई की कमाई 21 जन्म तक हमारे साथ रहती है। तो हमें अपनी इस पढ़ाई को कितना महत्व देना चाहिए? क्या हम इस रूहानी पढ़ाई के लिए उतना ही समय और अटेंशन देते हैं जितना हमने दुनिया की पढ़ाई के लिए दिया था? क्या हम रोज अमृत वेले बाबा की क्लास में ऐसे बैठते हैं जैसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्लास में बैठे हैं? ये बेहद की कमाई है जो कभी लुट नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। जी, बाबा कहते हैं सतयुग में तो हमें धन कमाने के लिए पढ़ाई करनी ही नहीं पड़ती। वहां तो इसी पुरुषार्थ का फल अथाह धन के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हमें इस पढ़ाई का नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जी हाँ, यह नशा ही हमें माया के आकर्षणों से सहज ही बचा लेगा। बिल्कुल। अब बाबा हम बच्चों की स्थिति को जानते हैं, इसलिए बहुत प्यार से एक पिता के रूप में समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम, बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। ये बाबा का विशाल हृदय है, उनका सागर जैसा प्यार है। वो जानते हैं कि माया रावण बहुत शक्तिशाली है जी। और बच्चे 63 जन्मों के संस्कारों के कारण कभी कभी गिर जाते हैं, हार खा लेते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कभी किसी बच्चे से उम्मीद नहीं छोड़ते। वो कभी नहीं कहते कि ये बच्चा तो होपलेस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो पतित पावन है। उनका कर्तव्य ही है गिरी हुई आत्माओं को उठाना, उन्हें फिर से शक्तिशाली बनाना। ये सुनकर आत्मा को कितनी राहत मिलती है, कितना बल मिलता है। जी, अगर कभी पुरुषार्थ में कमजोर होकर गिर भी पड़े तो हमें निराश नहीं होना है, खुद से घृणा नहीं करनी है, बल्कि तुरंत उठकर सच्चे दिल से बाबा का हाथ थाम लेना है। वो हमें उठाने के लिए आए हैं। हाँ, पर बाबा ये भी चेताते हैं कि गिरने से खाता खराब होता है और फिर से चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत लगती है। सही बात है। इसलिए श्रीमत पर चलकर माया से सुरक्षित रहना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बिल्कुल, बाबा का प्यार हमें हिम्मत देता है, लेकिन उस प्यार का हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना है। हमें हिम्मत रखकर माया पर जीत पानी है और बाबा के गले का हार बनना है। अब बाबा अपने निस्वार्थ सेवा का राज बताते हैं। ये सुनकर तो बुद्धि चकित रह जाती है। बाबा कहते हैं, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। सोचकर भी कितना आश्चर्य होता है। भगवान सर्वशक्तिमान हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और खुद उस स्वर्ग में एक पल के लिए भी नहीं आते। ऐसी निस्वार्थ सेवा कौन कर सकता है? दुनिया में तो कोई भी अगर छोटा सा भी काम करता है तो उसका फल चाहता है, उसका नाम चाहता है। जी, लेकिन बाबा हमारे लिए पूरी नई दुनिया बनाते हैं और फिर खुद निर्वाण धाम में जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि उनका काम ही पतित दुनिया में है। जब दुनिया पावन बन जाती है तो उन्हें कोई याद ही नहीं करता, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें तो दुखी और पतित बच्चे ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ऐसे निस्वार्थ सेवाधारी पिता के हम बच्चे हैं। हमें भी बाबा की सेवा को देखकर उनके समान सेवाधारी बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, हमारी सेवा भी निस्वार्थ हो, उसमें कोई हद की इच्छा ना हो। जब हम बाबा के इस त्याग को याद करेंगे तो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, अपनी मान शान की इच्छाएं बहुत तुच्छ लगेंगी और हम सहज ही बेहद के सेवाधारी बन सकेंगे। तो आज की बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसे हम फिर से रिवाइज करते हैं। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। इसको जीवन में लाने का मतलब है हमारा चेहरा ही सेवा का साधन बन जाए। जी, हमारा चलता फिरता चेहरा एक होर्डिंग बन जाए जिस पर लिखा हो, भगवान से सब कुछ पाया इसलिए सदा खुश। कोई हमें देखे तो उसे भगवान की याद आ जाए और बोले तो केवल ज्ञान, योग और गुणों की बातें। व्यर्थ और नेगेटिव बातों से, जिसे बाबा आसुरी अवगुण कहते हैं, अपनी पूरी तरह से सफाई करनी है। बुद्धि रूपी गले में सदा ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे तो मुख से भी वही निकलेगा। हमें चेक करना है, क्या मेरे अंदर कोई भी आसुरी अवगुण जैसे क्रोध, ईर्ष्या, नफरत छिपा हुआ तो नहीं है? बाबा कहते हैं इन्हें जड़ से निकाल देना है। जी, यही सच्ची सफाई है, यही धारणा है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा,
सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर, उल्लास में रहना है। जी, सेवा कभी बोझ नहीं लगनी चाहिए। अगर सेवा करते हुए थकावट महसूस हो रही है तो समझना है कि कहीं ना कहीं मैं देह अभिमान में आकर सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सेवा तो एक शौक है, एक उमंग है, और ये उमंग उत्साह तब आएगा जब हमारी बुद्धि ज्ञान का मंथन करती रहेगी। जी, ज्ञान मंथन से ही हमें खुशी और शक्ति मिलती है, जो हमें सेवा में दौड़ाती है। बिल्कुल, बिना मंथन के बुद्धि खाली हो जाती है और फिर माया थकावट के रूप में आ जाती है। तो हमें उम्मीद रखनी है, हर आत्मा के प्रति उम्मीद रखनी है कि ये बाबा का बच्चा है, आज नहीं तो कल ज्ञान जरूर उठाएगा। इस उम्मीद और शौक से सेवा करेंगे तो सदा उल्लास में रहेंगे। और आज हम सबके लिए बाबा का बहुत प्यारा वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। वाह, कितना सुंदर और प्रैक्टिकल वरदान है। और वरदान का स्पष्टीकरण है, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। कितना सुंदर रहस्य बाबा ने आज खोल दिया है। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, हम समस्या के बारे में सोचते सोचते और कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, बाबा कहते हैं समस्या बड़ी नहीं है, हमारा बाबा से कनेक्शन ढीला हो गया है। जैसे मोबाइल में अगर नेटवर्क ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही अगर बुद्धि का कनेक्शन बाबा से कटा हुआ है तो हमें शक्ति नहीं मिलती, समाधान नहीं सोचता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? समस्या के बारे में सोचना बंद करो, 1 मिनट रुको और अपने कनेक्शन को फिर से जोड़ो। कैसे? इस एक निश्चय से कि मैं बाबा का हूं और बाबा मेरे हैं। ये एक निश्चय हर समस्या का समाधान है। ये मास्टर चाबी है। मेरा बाबा कहते ही सर्वशक्तियां मदद के लिए हाजिर हो जाती हैं। तो आज हम सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे कि जैसे ही कोई बात आए पहले कनेक्शन चेक करना है। बिल्कुल, यही समस्या मुक्त बनने की सहज विधि है। हिम्मत नहीं हारनी है, बस कनेक्शन ठीक करना है। जी, और आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बहुत शक्तिशाली स्लोगन है। बीज रूप अवस्था यानी विस्तार से सार में आ जाना। मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु हूं और मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा भी बिंदु है। बस यही अंतिम सत्य है, बाकी सब विस्तार है। जी, जब कोई पुराना संस्कार जैसे क्रोध, मोह या कोई व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ खींचता है तो हमें उस संस्कार के विस्तार में नहीं जाना। बिल्कुल, उससे लड़ना नहीं है। बस तुरंत 1 सेकंड में इस बीजरूप स्थिति में टिक जाना है। ये एक शक्तिशाली स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही व्यर्थ संकल्प का बल्ब जला, हमने बीज रूप स्थिति का स्विच ऑन किया और व्यर्थ संकल्प का बल्ब बंद हो गया। वो संस्कार वहीं रुक जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम इसका अभ्यास बहुत सहजता से कर सकते हैं। जी, यह अभ्यास पुराने संस्कारों को जड़ से खत्म करने की सबसे तीव्र विधि है। विस्तार में जाने से ही संस्कार बढ़ते हैं, सार में आने से वे समाप्त हो जाते हैं। अब सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा बहुत सूक्ष्म और गहरा इशारा दे रहे हैं। कभी कभी पुरुषार्थ करते हुए या सेवा करते हुए जब हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती जी, तो हम अंदर ही अंदर निराशा, थकावट या किसी सूक्ष्म ईर्ष्या के बंधन में बंध जाते हैं। जी, और फिर हम चाहते हैं कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं, पर हो नहीं पाते। हम इच्छा करते हैं कि मुझे निराश नहीं होना है, लेकिन फिर भी निराशा पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं इसका कारण है शक्ति की कमी। तो उसका उपाय क्या है? बाबा कहते हैं सिर्फ इच्छा मत करो, उपाय है अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो। इसका अर्थ है स्वयं को स्वमान के अलंकारों से सजाओ। जी, जैसे ही कोई विघ्न आए तुरंत स्वमान धारण करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ। जब हम इन स्वमानों को धारण करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति भर जाती है और हम सहज ही उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो इच्छा करने के बजाय शक्ति रूप बनने का अभ्यास करना है। वाह, कितनी सुंदर युक्ति है।
बंधन में फंसने के बजाय शक्तियों को धारण कर बंधन मुक्त हो जाना, यही जीवन मुक्त स्थिति का सच्चा अनुभव कराएगा। जी, यह अभ्यास हमें अव्यक्त स्थिति के समीप ले जाएगा। इच्छाएं बंधन है और स्वमान धारण करना शक्ति है। आइए अब हम कुछ पल के लिए बाबा की याद में बैठकर आज के महावाक्यों से मिले कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से एकाग्र कर लें। 1. मैं हर्षित मुख ज्ञान रत्न देने वाली आत्मा हूँ। अनुभव करें इस खुशी को जो मेरे चेहरे से रूहानी गुलाब की तरह महक रही है। मेरी मुस्कान औरों की चिंता मिटा रही है। मेरे हर बोल से औरों को शांति और शक्ति मिल रही है। जी, मैं सदा खुश रहने वाली, खुशी का खजाना बांटने वाली आत्मा हूँ। मेरा चेहरा बाबा के घर का दर्पण है। मैं हर आत्मा को सुख देने वाली मास्टर सुखदाता हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर देखें, सारा दिन कितना हल्का और खुशनुमा हो जाता है। कोई भी परिस्थिति हमारे हर्षित मुख को मुरझा नहीं सकती। 2. मैं ज्ञान का विचार सागर मंथन करने वाली मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरी बुद्धि में व्यर्थ का एक भी संकल्प नहीं है, केवल ज्ञान की पवित्र और शक्तिशाली लहरें हैं। मैं हर बात की गहराई में जाकर रत्न निकाल रही हूँ। वाह, मेरी बुद्धि ज्ञान के सागर में डुबकी लगा रही है। किसड़े का नाम निशान नहीं। मैं सदा ज्ञान के नशे में, उल्लास में रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली और समर्थ है। इस स्थिति में माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि ज्ञान से सुरक्षित है, जैसे एक किले में। 3. मैं दैवी गुणों की धारणा, मूर्त देवतुल्य आत्मा हूँ। देखें अपने आप को। पवित्रता, शांति, प्रेम, नम्रता, ये मेरे सहज और स्वाभाविक संस्कार हैं। मेरी हर चलन से, हर कर्म से दिव्यता और रॉयल्टी प्रकट हो रही है। मैं चलता फिरता मंदिर हूँ। मेरे संकल्प, बोल और कर्म सब दिव्य है। मेरे संग में आने वाली आत्माओं को भी दिव्यता का, शांति का, पवित्रता का अनुभव होता है। यह मेरा असली स्वरूप है। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं देवतुल्य आत्मा हूँ जो इस धरती को स्वर्ग बनाने आई है। 4. मैं बाबा से सदा कनेक्टेड, समस्या मुक्त आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरा कनेक्शन बाबा से बिल्कुल पक्का है, फुल नेटवर्क है। कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे साथ कवच बनकर हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। समस्या आने से पहले समाधान हाजिर है। बाबा मेरे साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं समस्या मुक्त आत्मा हूँ। इस स्वमान में रहने से बुद्धि बहुत हल्की और निश्चिंत रहती है। सारा बोझ बाबा को दे दिया है। 5. मैं बीजरूप स्थिति में स्थित पुराने संस्कारों पर विजयी आत्मा हूँ। मैं देह और दुनिया के विस्तार से परे एक शांत, शक्तिशाली ज्योति बिंदु। मैं अपने पुराने संस्कारों की साक्षी हूँ। माया मुझ पर वार नहीं कर सकती। मैं विजयी हूँ। 1 सेकंड में स्विच ऑन, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बस यही मेरा अंतिम सत्य है। इस स्थिति में कोई हलचल नहीं, कोई टकराव नहीं, परम शांति है। इस अभ्यास से हम व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। ये सबसे शक्तिशाली ब्रेक है जो हमें किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में जाने से तुरंत रोक देता है। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अपने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ निशानियों को देखने और धारण करने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी। जी, हमारा हर्षित चेहरा, हमारे रत्न तुल्य बोल और हमारी देव समान चलन ही बाबा का और हमारे श्रेष्ठ भाग्य का परिचय है। और पुरुषार्थ की इस सुंदर यात्रा में जब भी कोई चुनौती महसूस हो, जब भी मन कंफ्यूज्ड हो, तो हमें समस्या में नहीं उलझना है। हमें आज के वरदान को याद कर बाबा से अपने टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ लेना है। मेरा बाबा, यही हर ताले की मास्टर चाबी है। बाबा के ये मधुर महावाक्य हम आत्माओं के लिए रूहानी भोजन है जो हमें रोज नई शक्ति, नई उमंग और पुरुषार्थ की सही दिशा देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बाबा की यह श्रेष्ठ मत और उसकी गहरी सहज समझ आपको प्रतिदिन प्राप्त होती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर बाबा की याद की इस रूहानी यात्रा पर एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहें। आप सभी रूहानी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति।